छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने 13 फरवरी को प्रदेश स्तर पर रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के माध्यम से युवाओं के रोजगार, महिला सुरक्षा और आदिवासी अत्याचार को लेकर आंदोलन किया था। प्रदेश अध्यक्ष एवं झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से युवाओं के हक का वर्धन कर रही है। सरकार ने पहले सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष की कुछ वर्ष बाद उसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया और अब सरकार इसे 65 वर्ष करने जा रही है, जिसका सीधा असर 5 लाख रोजगार पर पड़ेगा। 5 लाख कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होते उससे नए रोजगार का सृजन होता और उनकी पदोन्नति होती, वह भी बाधित हुई। सरकार के इस रवैये से युवाओं की मानसिक क्षति हो रही है, जिसका हम निरंतर विरोध करते रहेंगे। अभी मैं और मेरे दोनों साथी युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा एवं व्यवहारी विधानसभा अध्यक्ष पुष्पेंद्र पटेल 3 दिन तक जेल में रहे हैं, लेकिन हम आगे भी निरंतर लड़ने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर भूरिया ने बताया कि पटवारी भर्ती में सरकार पूरी तरह लिपापोती करने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश स्तरीय आंदोलन को देखकर सरकार ने जल्दबाजी में पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु पत्र जारी किया गया, लेकिन पटवारी भर्ती पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा युवक जिसको ये जानकारी नहीं कि प्रदेश में कितने जिले हैं, वह परीक्षा का टॉपर कैसे हो सकता है। यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस दोनों के अकाउंट सीज हुए थे, उसके बाद बंद कर दिया। ये बताते हैं कि कितने घबराए हुए हैं। देखिए, तानाशाह जब घबराता है तो इस तरह की हरकत करता है, और देश में जिस तरह से तानाशाही स्थापित हो रही है हम सब देख रहे हैं। ये बोलने में बिल्कुल भी मेरे को किसी भी तरह की हिचक नहीं है कि मध्य प्रदेश भी केंद्र शासित राज्य बन गया है। कोई भी निर्णय मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में नहीं होता है, दिल्ली से जब तक की लाइन नहीं आती है। तो पूरे देश को जिस तरह से तानाशाही के तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई के नोटिस दिए जा रहे हैं। मेरे को खुद को आईटी का नोटिस दिया गया, 21 तारीख को मुझे पेश होने का बोला गया है, 21 तारीख को 12 बजे पेश होना दिल्ली के लिए बोला गया है। तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दे उठाएगा, जो लड़ाई लड़ेगा, जो जमीन पर संघर्ष करेगा, उसको किसी भी तरह डराओ, धमकाओ। अगर उसको डरा नहीं पा रहे हो तो उसके पैसे के दम पर उसको जेल भेजो। और अकाउंट सीज करना ये कहीं भी सही तरीका नहीं है। आपको लगता है फाइन करिए, अगर किसी ने कुछ गलत करा है हम कोर्ट में उसका जवाब देंगे, पर पैसे से तोड़ना, मानसिक रूप से तोड़ना और लालच से तोड़ना, ये राजनीति नहीं होती। ये गलत तरह की राजनीति इस देश में जन्म ले रही है और इसका जबरदस्त खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैंने तो जेल के बाहर जैसे ही हमको निकाला, पूरा सन्नाटा, पुलिस वाले भी नहीं दिख रहे थे। तो कुछ भी हो सकता था, ना मेरे पास कोई मोबाइल था, ना मेरे को कोई लेने आया था। तो ऐसी क्या जल्दी थी, कम से कम मेरे लोगों को भी सूचना कर देते कि आप एक गाड़ी लेकर आ जाओ। गाड़ी से जो सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं वो साथ में आकर हम लोग निकल जाते। अब सेंट्रल जेल के बाहर खुला छोड़ दिया, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने अपनी जवाबदारी से पलटा झाड़ लिया। बहुत बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चूक है। एक एमएलए, एक विधायक के साथ अगर इस तरह का बर्ताव करते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतनी डर क्यों था। मैं जब वहां पर सुप्रिंटेंडेंट जेलर से बात कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है उनको किसी ने ऊपर से जबरदस्त डंडा कर रखा है कि आप तो अभी जाइए। हमने बोला कि कल सुबह चले जाएंगे, हमने तो जमानत ली नहीं है, हमने किसी तरह का मुचलका भरा नहीं है। फिर उन्हें किस आधार पर आप जेल से बाहर कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी आपको आदेश हो गए, हमने साइन कर दिया, हमने सब कर दिया, आपको बाहर जाना है। पहली बार ये नियम नहीं कहता, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एमएलए हूं, प्रोटोकॉल है, तो कम से कम मुझे मेरे लोगों को तो सूचित करने का अवसर देना था। वहां ऐसी स्थिति बन गई कि मुझे जेल से बाहर कर दिया, वहां कोई लेने के लिए नहीं। वहां अगर कोई अपराधी होता, कोई चोर होता, कोई आपराधिक तत्व होते, कोई किसी तरह का हमला कर देता, इसके लिए जवाबदार कौन रहता? मैं अकेला अपने 2 साथियों के साथ वहां बाहर खड़ा, हमारे पास न मोबाइल था, हमारे पास कुछ नहीं था। वो तो एक जन पहले रिहा हुआ हमारे पहले, तो उसके माध्यम से हमने अपने लोगों को सूचना करी कि कम से कम हम यहाँ निकल गए, हमको कोई लेने तो आ जाए। तो इस तरह की जो लापरवाही इन्हें करी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और प्रशासन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए।